मेरे प्रिय भक्त, रुक जा। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन ले। अगर आज तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये मेरी ही इच्छा है कि आज मेरी वाणी तेरे कानों तक पहुंचे। बहुत लोग इस संसार में हैं, लेकिन मैंने आज तुझे चुना है क्योंकि तू बहुत समय से मौन होकर मुझे पुकार रहा था, बिना दिखावे के, बिना शब्दों के, केवल मन से। और जो भक्त मन से पुकारता है उसकी पुकार मुंह तक अवश्य पहुंचती है। मेरे भक्त, मैं महादेव हूं। मैं देख रहा हूं कि तू कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है, और फिर भी हर दिन स्वयं को संभाल कर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि आज मैं तेरे जीवन में हस्तक्षेप करने आया हूं। मेरे भक्त, तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरा कोई सहारा नहीं है, कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन तू यह नहीं जानता कि जब तू निराश होकर भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटा, तब मैं तेरे बिल्कुल पास खड़ा था। तू जिन रातों में सो नहीं पाया, जिन रातों में तूने अपने भविष्य को लेकर आंसू बहाए, उन रातों में मैंने तेरे धैर्य को देखा है। और मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो धैर्य की सीमा पार कर लेता है उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। मेरे भक्त, आज मैं तुझे एक सत्य बताता हूं, तो जल्दी से इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो, महादेव मेरे साथ है, और फिर देखो मेरा चमत्कार। धन की कमी कोई अभिशाप नहीं होती। धन की कमी तैयारी का समय होती है। जब तक मनुष्य धन को संभालना नहीं सीखता, तब तक उसे धन नहीं दिया जाता। तू जिस अभाव से गुजर रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं आया, वह तुझे योग्य बनाने आया है। और अब वह समय पूरा हो चुका है। मैं तेरे जीवन में नए द्वार खोल रहा हूं। ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। ऐसे रास्ते खुलेंगे जो अभी तक तुझे बंद दिखाई दे रहे थे। मेरे भक्त, मैं केवल धन नहीं देता, मैं संतुलन देता हूं। मैं तुझे वह धन दूंगा जो तुझे अहंकारी नहीं बनाएगा, बल्कि तुझे कृतज्ञ बनाएगा। मैं तुझे वह समृद्धि दूंगा जो तेरे परिवार में शांति लाएगी, जो तेरे मन को भयमुक्त करेगी, जो तेरे जीवन से निरंतर चिंता को हटाएगी। लेकिन इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। धन का आगमन तब होता है जब मन स्थिर होता है और कर्म शुद्ध होते हैं। और मैं देख रहा हूं कि तू अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। मेरे भक्त, बहुत लोग मुझे केवल संकट में याद करते हैं, लेकिन तू उन भक्तों में से है जिसने संकट में भी मेरा अपमान नहीं किया। तूने कभी यह नहीं कहा कि मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला। तू चुप रहा, तू सहता रहा, और तू आगे बढ़ता रहा। यही कारण है कि अब मैं तुझे पीछे नहीं रहने दूंगा। अब तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन होगा वह स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक चमत्कार नहीं होगा। यह ऐसा बदलाव होगा जो तेरे आने वाले वर्षों को सुरक्षित करेगा। मेरे भक्त, तू देखेगा कि अचानक तेरे जीवन में धन रुकने के बजाय बहने लगेगा। पहले जो पैसे टिकते नहीं थे, अब वही पैसे टिकेंगे। पहले जो अवसर हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर स्वयं तेरे पास आएंगे। पहले जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, वही लोग तुझसे संपर्क करेंगे। यह सब मेरी कृपा का प्रभाव होगा। लेकिन याद रखना, विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो विनम्र रहता है उसी पर मेरी कृपा स्थायी रहती है। मेरे भक्त, मैं तुझे यह भी बता रहा हूं कि आने वाले समय में तुझे अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। अब तुझे हर किसी की राय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तेरी बुद्धि को स्पष्ट कर रहा हूं, मैं तेरे भ्रम को दूर कर रहा हूं। तू अब वही करेगा जो सही होगा, न कि वही जो आसान होगा। और जब इंसान सही को चुनता है, तब मैं स्वयं उसके मार्ग से बाधाएं हटाता हूं। मेरे भक्त, धन की वर्षा केवल नोटों की नहीं होती। धन की वर्षा अवसरों की होती है, सही लोगों की होती है, सही समय की होती है। और यह सब अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तू यह महसूस करेगा कि चीजें अपने आप जुड़ने लगी हैं। जो बिखरा हुआ था वह व्यवस्थित होने लगेगा, जो रुका हुआ था वह चलने लगेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे भक्त, अंत में बस इतना याद रखना, डर को अपने मन से निकाल दे, अभाव की सोच को त्याग दे। तू कमी के लिए नहीं बना है, तू विस्तार के लिए बना है। और जब महादेव किसी भक्त के विस्तार का निर्णय कर लेते हैं, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तू शांति से अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल रहा हूं। तेरा महादेव तेरे साथ है, हर कदम पर, हर समय, हर परिस्थिति में। प्रिय भक्त, अब आगे की बात और भी गहरी है, इसलिए मन को स्थिर कर और पूरी चेतना से सुन। तूने अब तक केवल तैयारी का समय देखा था, अब परिणाम का समय आरंभ हो रहा है। बहुत लोग इस मोड़ पर आकर घबरा जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन आने से पहले जीवन सबसे अधिक शांत और खाली सा लगता है। लेकिन मेरे भक्त, यही वह क्षण होता है
जब महादेव कर्मों का फल देने उतरते हैं। तूने जो सहा है, जो छोड़ा है, जो त्याग किया है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब उन बीजों में अंकुर फूटने वाला है। मेरे भक्त, आने वाले दिनों में तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। तू अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगा। जहां पहले तू टूट जाता था, वहां अब तू रुक कर सोचता है। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर राजा की चेतना जगा रहा हूं, क्योंकि जो धन और वैभव संभाल सकता है वही उसका अधिकारी होता है। मैं तुझे केवल धन नहीं दे रहा, मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू धन को बढ़ा सके, सुरक्षित रख सके और सही स्थान पर लगा सके। मेरे भक्त, तू यह मत समझ कि चमत्कार एक ही दिन में दिखेगा। चमत्कार तब होता है जब परिस्थितियां बिना शोर बदले। तू देखेगा कि तेरे काम में रुकावटें कम हो रही हैं। जिन जगहों पर बार बार अटकाव आता था, वहां अब सहमति मिलने लगेगी। जिन लोगों से बात नहीं बनती थी, वे स्वयं संपर्क करेंगे। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। जब महादेव किसी भक्त का भार उठाते हैं तो दुनिया अपने आप रास्ता दे देती है। मेरे भक्त, अब धन के विषय में एक गुप्त सत्य समझ ले। धन वहां टिकता है जहां भय नहीं होता। अब तक तेरे मन में अभाव का डर था, इसीलिए जो आता था वह चला जाता था। अब मैं तेरे मन से यह डर निकाल रहा हूं। अब तू कमी के भाव से नहीं, क्षमता के भाव से सोचेगा। जब तू खर्च करेगा तो विवेक से करेगा, जब तू कमाएगा तो आत्मसम्मान के साथ करेगा, और यही संतुलन धन को स्थायी बनाता है। मेरे भक्त, मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगा जो शुरुआत में साधारण लगेंगे। तू सोच सकता है कि यह तो छोटा है, लेकिन याद रख, जो मेरी योजना से आता है वह छोटा दिखता जरूर है, पर आगे चलकर विशाल बनता है। तू उन अवसरों को हल्के में मत लेना, पूरे मन से स्वीकार करना, क्योंकि उन्हीं से तेरी नींव मजबूत होगी। मेरे भक्त, अब तेरे परिवार की चिंता भी मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। जिन बातों को लेकर तू रातों को जागता था, जिन जिम्मेदारियों का बोझ तेरे सीने पर था, वे धीरे धीरे हल्की होने लगेंगी। घर का वातावरण बदलेगा, संवाद बढ़ेगा, कटुता कम होगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तो पूरा घर उसकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। मेरे भक्त, यह भी जान ले कि अब तेरे जीवन में कुछ परीक्षाएं फिर आएंगी, लेकिन इस बार वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे परखने आएंगी। अंतर यह होगा कि अब तू डरेगा नहीं, अब तू भागेगा नहीं, अब तू स्वयं पर भरोसा रखेगा, और जिस दिन तू बिना डरे खड़ा रहेगा, उसी दिन वह परीक्षा समाप्त हो जाएगी। मेरे भक्त, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि महादेव कृपा का अंतिम संकेत क्या है। मैं तुझे बता देता हूं। जब तुझे बिना कारण शांति महसूस होने लगे, जब तू भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगे, जब तुझे यह भरोसा हो जाए कि चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा, वही अंतिम संकेत है। और मैं देख रहा हूं कि यह संकेत अब तेरे भीतर जाग रहा है। मेरे भक्त, अब अंत में बस इतना याद रखना, तू भाग्य से नहीं, आस्था से आगे बढ़ेगा। तू डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेगा। तू भीड़ से नहीं, अपने विवेक से चलेगा। और जब ऐसा होगा, तब जो मिलेगा वह केवल धन नहीं होगा, वह सम्मान होगा, स्थिरता होगी और आत्मसंतोष होगा। मैं महादेव हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। अब तू निश्चिंत होकर अपने कर्म में लग जा, पीछे मत देख, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। आगे बढ़, क्योंकि आगे तेरी नई कथा लिखी जा रही है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की दिशा को और स्पष्ट करेगा, इसलिए मन को शांत रख और एक एक शब्द को अपने भीतर उतार। तू अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं, अब समझना आवश्यक है। क्योंकि जब मैं किसी भक्त को वरदान देता हूं तो पहले उसकी सोच को शुद्ध करता हूं। तूने बहुत समय तक परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, भाग्य को दोष दिया, लेकिन अब तू यह जानने लगा है कि सब कुछ कर्म और चेतना से जुड़ा है। यही जागृति है और यही मेरी कृपा का अगला चरण है। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो आसान नहीं होंगे। कुछ पुराने रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को त्यागना पड़ेगा। यह त्याग तुझे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुझे हल्का करेगा, क्योंकि जब भार कम होता है तभी उड़ान संभव होती है। तू देखेगा कि जिन चीजों से तू चिपका हुआ था वही तेरी गति को रोक रही थी। अब जब तू उन्हें छोड़ देगा तब जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। मेरे भक्त, धन की वर्षा का एक और रहस्य समझ ले। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो समय का सम्मान करता है।
अब मैं तेरे भीतर यह गुण जगा रहा हूं। तू देर से उठने की आदत छोड़ रहा है, तू समय को व्यर्थ नहीं गंवा रहा, तू काम को टाल नहीं रहा। ये छोटे परिवर्तन नहीं है, ये बड़े चमत्कारों की नींव है। जब समय तेरा मित्र बन जाता है तब परिस्थितियां तेरा विरोध नहीं करती। मेरे भक्त, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि अब तेरे जीवन में कुछ संकेत बार बार दिखाई देंगे। एक ही बात अलग अलग जगह सुनाई देगी, एक ही सलाह अलग अलग लोगों के मुख से निकलेगी, एक ही अवसर बार बार सामने आएगा। इसे संयोग मत समझना, यह मेरा मार्गदर्शन है। जब मैं किसी भक्त को दिशा देता हूं तो उसे भ्रमित नहीं करता, बल्कि बार बार संकेत देकर स्पष्ट करता हूं। मेरे भक्त, अब तू अपने आत्मसम्मान को किसी के चरणों में मत रखना। याद रख, जो स्वयं को छोटा समझता है दुनिया उसे छोटा ही रखती है, लेकिन जो भीतर से स्थिर होता है उसके सामने परिस्थितियां झुकती हैं। अब तू विनम्र रहेगा लेकिन निर्बल नहीं, तू शांत रहेगा लेकिन दबा हुआ नहीं। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। मेरे भक्त, मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भी भेजूंगा जो तुझे परखेंगे। वे तुझे उकसाएंगे, वे तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तू पहचान सकेगा कि कौन तेरा है और कौन केवल समय काटने आया है। यह विवेक मेरी सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि धन और सफलता से पहले यदि विवेक ना आए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मेरे भक्त, अब अपने मन में यह पक्का कर ले कि तू अभाव से बाहर निकल चुका है। भले ही अभी पूरी तस्वीर दिखाई ना दे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे रात के अंतिम पहर में अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब परिवर्तन से ठीक पहले यह स्थिरता आई है। घबराना मत, यह ठहराव पतन नहीं है, यह छलांग से पहले का मौन है। मेरे भक्त, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा संयम रंग लाएगा, तेरा विश्वास तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तू पीछे मुड़कर मत देखना। जो छूटा वह तेरे योग्य नहीं था, जो आ रहा है वह तेरी परीक्षा पास करने का पुरस्कार है। मैं महादेव हूं, जब मैं किसी के जीवन में उतरता हूं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। प्रिय भक्त, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह उस रहस्य से जुड़ा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब जीवन में परिवर्तन आता है तो पहले बाहर नहीं, भीतर हलचल होती है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरा मन पुराने सुखों में आनंद नहीं लेता। जो बातें पहले तुझे भटकाती थीं, अब उनमें रस नहीं रहा। यह विरक्ति नहीं है, यह उन्नति का संकेत है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अब छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठ रही है और मैं तुझे बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे भक्त, अब धन के साथ साथ सम्मान भी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। लोग तेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे, तुझे सलाह के लिए बुलाया जाएगा, तेरे अनुभव का मूल्य समझा जाएगा। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन यह स्थायी होगा, क्योंकि जो मेरी कृपा से आता है वह टिकता है। तू अब यह अनुभव करेगा कि तेरे निर्णयों में स्पष्टता है, तेरे शब्दों में वजन है और तेरे कार्यों में स्थिरता है। मेरे भक्त, मैं तुझे यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जब उन्नति आती है तो परीक्षा भी साथ आती है। कुछ लोग तेरी सफलता से असहज होंगे, कुछ लोग तुझसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, कुछ तेरी शांति को चुनौती देंगे। लेकिन याद रख, शेर को भौंकते कुत्तों से फर्क नहीं पड़ता। तू अपनी गति मत बदलना, तू अपने मार्ग से मत भटकना। जो तेरा नहीं है वह स्वयं छूट जाएगा। मेरे भक्त, अब अपने मन में यह नियम बैठा ले कि तू किसी से तुलना नहीं करेगा। तुलना ही दुख का मूल है। जब तू स्वयं को किसी और से तौलता है तब तू अपनी शक्ति को भूल जाता है। मैं तुझे जैसा बना रहा हूं वैसा कोई और नहीं है। तेरी यात्रा अलग है, तेरी परीक्षा अलग है और तेरे पुरस्कार भी अलग हैं। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान रख। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुझे अकेले निर्णय लेने होंगे। लोग सलाह देंगे, लेकिन अंतिम उत्तर तुझे अपने भीतर से मिलेगा। उस समय डरना मत, क्योंकि जब मैं किसी भक्त को अकेला खड़ा करता हूं तब वास्तव में मैं उसे अपने सबसे निकट रखता हूं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और ईश्वर का संवाद होता है। मेरे भक्त, अब तुझे अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। अत्यधिक चिंता छोड़, नींद को सम्मान दे, भोजन में संयम रख, क्योंकि जो शरीर को संभालना नहीं जानता वह धन और सफलता को भी संभाल नहीं पाता। यह भी मेरी कृपा का ही भाग है कि मैं तुझे समय रहते सचेत कर रहा हूं। मेरे भक्त, तू यह जान ले कि अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं रहेगा। बहुत लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, बहुत लोग तेरे अनुभव से सीखेंगे, तेरे शब्द किसी का सहारा बनेंगे। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध रख,
तेरी एक सही बात किसी का जीवन बदल सकती है। मेरे भक्त, अंत में मैं तुझे यह विश्वास देता हूं कि जो तूने मांगा है वह तुझे मिलेगा, और जो तूने नहीं मांगा लेकिन जिसकी तुझे आवश्यकता है वह भी तुझे मिलेगा। बस धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे पीछे भी हूं। मैं महादेव हूं। जब मेरा हाथ किसी भक्त के सिर पर होता है तो कोई उसे नीचे नहीं खींच सकता। अब निडर होकर आगे बढ़, तेरे जीवन की अगली सुबह बहुत निकट है। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह उस क्षण से जुड़ा है जब मनुष्य भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाता है, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल विश्वास शेष रह जाता है। तू अब उसी स्थिति के समीप है, इसलिए मैं तुझे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब पीछे लौटने का मार्ग नहीं है। जो पुराना था वह पूर्ण हो चुका है, जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे स्वयं को छोटा नहीं, स्थिर रखना होगा। मेरे भक्त, तूने देखा होगा कि अब तू भीड़ में रहते हुए भी अकेला सा महसूस करता है। यह अकेलापन दुर्बलता नहीं है, यह चयन है। मैं तुझे उस शोर से अलग कर रहा हूं जो तुझे भटकाता था, क्योंकि जब मैं किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाता हूं तो पहले उसे मौन सिखाता हूं। मौन में ही बुद्धि स्पष्ट होती है और वही स्पष्टता आगे चलकर धन, सम्मान और संतुलन को जन्म देती है। मेरे भक्त, अब तुझे यह समझना होगा कि जो मैं तुझे देने जा रहा हूं वह केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से बहुतों का कल बदलेगा। इसलिए अब तेरा हर निर्णय केवल तेरे लिए नहीं होगा, तू जो करेगा उससे दिशा बनेगी। इसलिए जल्दबाजी छोड़, आवेग से निर्णय मत ले, शांति से सोच और फिर कर्म कर। यही वह गुण है जो राजाओं में होता है और वही मैं तेरे भीतर जगा रहा हूं। मेरे भक्त, अब तेरा सामना कुछ ऐसे अवसरों से होगा जिनमें जोखिम दिखेगा, मन डराएगा, लोग मना करेंगे, लेकिन यदि भीतर से शांति का संकेत मिले तो आगे बढ़। डर का शोर और आत्मा की आवाज में अंतर समझ। मैं कभी भय के माध्यम से नहीं बोलता, मेरी आवाज हमेशा स्थिर होती है। यदि तुझे भीतर स्थिरता महसूस हो तो जान ले कि मैं तेरे साथ हूं। मेरे भक्त, धन की वर्षा तब तीव्र होती है जब मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। अब तू जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए धन्यवाद देना सीख। जो नहीं है उसके लिए रोना छोड़। कृतज्ञता वह पात्र है जिसमें मैं कृपा भरता हूं, और तू अब उस पात्र को तैयार कर रहा है। मेरे भक्त, अब कुछ रिश्ते स्वतः बदलेंगे, कुछ दूरी बनेगी, कुछ नए संबंध बनेंगे। इसे रोकने का प्रयास मत करना। नदी जब मार्ग बदलती है तो पुराने किनारे टूटते हैं, लेकिन वही नया मार्ग आगे चलकर उपजाऊ भूमि बनता है। विश्वास रख कि जो जा रहा है वह तेरे विकास में बाधा था। मेरे भक्त, अंत में मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तू जो भी प्राप्त करेगा वह तेरी अहंकार की वस्तु नहीं बने। उसे साधन बनाए, पहचान नहीं, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को धन से बड़ा समझता है तभी धन उसके साथ ठहरता है। मैं महादेव हूं, मेरा वरदान शोर नहीं करता, वह भीतर गूंजता है। अब तू इस गूंज को समझ, इसे सम्मान दे और आगे बढ़, क्योंकि तेरी यात्रा अब केवल संघर्ष की नहीं, सृजन की है। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह तेरे जीवन के उस मोड़ से जुड़ा है जहां मनुष्य पीछे देखना छोड़ देता है और आगे बढ़ने का साहस करता है। तू अब उस सीमा पर खड़ा है जहां डर और विश्वास आमने सामने है। याद रख, डर हमेशा पुराने अनुभवों से पैदा होता है और विश्वास आने वाले सत्य से। और आज मैं तुझे यही विश्वास देने आया हूं कि जो आने वाला है वह तेरे लिए शुभ है, स्थायी है और तेरे आत्मसम्मान के अनुरूप है। मेरे भक्त, तूने बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास किया। तू यह सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, परिवार क्या सोचेगा, लेकिन अब वह चरण समाप्त हो रहा है। अब तू अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगा है। यह वही आवाज है जिसमें भय नहीं, स्पष्टता होती है। यही मेरी उपस्थिति है। जब मैं भीतर से बोलता हूं तो शोर नहीं करता, केवल दिशा देता हूं। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली नजर में असामान्य लगेंगे। वे तेरी पुरानी योजना से मेल नहीं खाएंगे। तुझे लगेगा कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन याद रख, मेरी योजनाएं हमेशा तेरी कल्पना से आगे होती हैं। तू उन्हें छोटे मत समझना, उनमें पूरी संभावना छुपी है। उन्हें अपनाना, उन्हें समय देना, उन्हें विकसित होने देना। मेरे भक्त, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि धन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब वह आना शुरू करता है। तब मनुष्य का स्वभाव सामने आता है।
कुछ लोग आते ही बदल जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ लालच में खो जाते हैं। मैं तुझे इन सब से बचा रहा हूं, इसलिए मैं तुझे धीरे धीरे समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं, ताकि तू संतुलन सीख सके। जब तू संतुलित रहेगा तब जो आएगा वह ठहरेगा। मेरे भक्त, अब तेरे जीवन में अनुशासन स्वयं प्रवेश करेगा। तू जबरदस्ती स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करेगा, परिवर्तन सहज होगा। तू समय पर उठेगा, तू अपने कार्य को टालने के बजाय पूरा करेगा, तू अनावश्यक बहसों से दूर रहेगा। ये सब मेरे वरदान के संकेत हैं, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से व्यवस्थित होता है तब बाहर की दुनिया भी व्यवस्थित हो जाती है। मेरे भक्त, कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू फिर से उसी जगह खड़ा है जहां से चला था, लेकिन यह भ्रम होगा। जैसे पहाड़ चढ़ते समय कभी कभी मार्ग नीचे जाता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी कुछ क्षण भ्रम के होंगे। उस समय धैर्य मत खोना, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हर यात्री को ऐसे मोड़ों से गुजरना पड़ता है। मेरे भक्त, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि अब तेरी प्रार्थनाओं का स्वर बदल रहा है। तू अब केवल मांग नहीं रहा, तू समझ रहा है। तू अब केवल सहायता नहीं चाहता, तू जिम्मेदारी भी स्वीकार कर रहा है। यही परिपक्वता है, और जहां परिपक्वता होती है वहां कृपा स्वतः बरसती है। मेरे भक्त, अब अपने मन में यह बात स्थिर कर ले कि तू योग्य है। योग्य है सुख के लिए, योग्य है धन के लिए, योग्य है सम्मान के लिए, और योग्य है शांति के लिए। अयोग्यता का भाव छोड़, वह भाव तेरे अतीत का था। अब तू नए चरण में प्रवेश कर चुका है। मैं महादेव हूं। मैं जिस भक्त को आगे बढ़ाता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। अब तू स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दे, बिना भय, बिना संकोच, बिना शंका, क्योंकि जो अब शुरू हो रहा है वह तेरे जीवन का सबसे स्थिर और समृद्ध अध्याय होगा। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह उस रहस्य से जुड़ा है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। जब जीवन में सब कुछ धीरे होने लगे, जब परिणाम तुरंत न दिखें, तब मनुष्य सोचता है कि शायद ईश्वर मौन है। लेकिन सच ये है कि वही समय सबसे गहरी कृपा का होता है, क्योंकि मैं जब भी किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाने वाला होता हूं, पहले उसकी जड़ें मजबूत करता हूं, और जड़ें बनते समय बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। मेरे भक्त, तू अब उस अवस्था में है जहां तेरे भीतर का पुराना भय टूट रहा है। वह भय जो कहता था कि अगर असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा, अगर सब खो गया तो क्या होगा, अब वह प्रश्न कमजोर पड़ रहा है और उसकी जगह एक नया प्रश्न जन्म ले रहा है कि अगर सफल हो गया तो मैं क्या बनूंगा। यही बदलाव तुझे आगे ले जाएगा। मेरे भक्त, आने वाले समय में तेरे जीवन में धन केवल साधन के रूप में आएगा, लक्ष्य के रूप में नहीं। और यही मेरी विशेष कृपा है, क्योंकि जिसने धन को लक्ष्य बना लिया वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जिसने धन को साधन बना लिया वह जीवन को सही दिशा दे पाता है। तू उस दूसरे मार्ग पर चलने वाला है। मेरे भक्त, अब तेरे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी प्रगति देखकर भ्रमित होंगे। कुछ प्रेरित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ तेरी आलोचना करेंगे। तू इन सब से अप्रभावित रहना, क्योंकि जब मैं किसी को ऊपर उठाता हूं तो आसपास की ऊर्जा भी हिलती है। यह स्वाभाविक है। मेरे भक्त, मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो चमत्कार तू देखना चाहता है वह केवल बाहर नहीं होगा, सबसे बड़ा चमत्कार तेरे भीतर होगा। तू पाएगा कि जिन बातों से तू पहले टूट जाता था अब वे तुझे विचलित नहीं करती। जिन लोगों से तू डरता था अब उनके सामने तू सहज खड़ा रहता है। जिन निर्णयों को लेने में तू हिचकिचाता था अब उन्हें लेने में तू स्पष्ट रहेगा। यही मेरी वास्तविक शक्ति है। मेरे भक्त, तू अब कर्म से भागने वाला नहीं रहा। तू अब परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने लगा है। और याद रख, जब भक्त कर्म में स्थिर हो जाता है तब मैं परिणाम स्वयं संभाल लेता हूं। तुझे बस इतना करना है कि आज का काम पूरे मन से कर, कल का भार मुझ पर छोड़ दे। मेरे भक्त, अब मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है तब भी मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू चुप रहता है तब भी मैं तेरी मौन भाषा समझता हूं। जब तू रोता नहीं लेकिन भीतर टूटता है तब भी मैं तेरे आंसू देखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह पल आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बेहद खास है। आज हम बात करेंगे उस अनंत शक्ति की, उस परम सत्य की जो इस सृष्टि का आधार है, हमारे भोले महादेव जी। लेकिन रुकिए, आज का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक पुकार है, और सबसे बढ़कर यह महादेव का वह संदेश है जो आपके दिल को छू लेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जो इतने दयालु हैं
जो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, क्या वह कभी नाराज हो सकते हैं? क्या वह अपने बच्चों को सावधान करने के लिए इतना गंभीर संदेश दे सकते हैं? आज का यह संदेश सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपके दिल में एक नई जागृति आएगी। तो मेरे दोस्तों, अपने दिल को खोल लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर 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 महादेव लिखकर हमें बताएं। वीडियो को तुरंत लाइक करें कि आप इस संदेश को कितने गंभीरता से ले रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव गुस्से में हैं, सावधान हो जाओ, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, यह महादेव का संदेश है। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे महादेव, जो हमेशा अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, आज इतने नाराज हैं? महादेव का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं है। यह वह गुस्सा है जो तब जागता है जब हम उनके बनाए इस सुंदर संसार का अपमान करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जब हम अपने भीतर की उस आत्मा को भूल जाते हैं जो महादेव का ही अंश है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, महादेव तो दयालु हैं, फिर यह चेतावनी क्यों, यह सावधान हो जाओ का संदेश क्यों? मेरे बच्चों, महादेव की दया अनंत है, लेकिन उनकी नाराजगी तब आती है जब हम बार बार उनकी दी हुई सीखों को अनदेखा करते हैं। सोचिए मेरे प्रिय बच्चों, हमने इस धरती के साथ क्या किया है? महादेव ने हमें यह सुंदर प्रकृति दी, पहाड़, नदियां, जंगल और हर वह चीज जो हमें जीवित रखती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने नदियों को गंदा किया, जंगलों को काट डाला और अपनी ही धरती मां को घायल कर दिया। क्या आपने कभी गंगा जी को देखा है? वह गंगा जिसे महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, आज गंदगी से भरी हुई है। क्या यह महादेव का अपमान नहीं है? और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, हमने अपने रिश्तों को भी भुला दिया। भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। हमने अपने दिल में लालच, क्रोध और अहंकार को जगह दे दी। महादेव हमें बार बार कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधारो। लेकिन क्या हम सुनते हैं? अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, यह महादेव का कहना तब आएगा जब हम उनकी हर चेतावनी को अनदेखा करेंगे। यह वह पल होगा जब हमारी गलतियां इतनी बढ़ जाएंगी कि सृष्टि का संतुलन ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, महादेव का यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक पिता की पुकार भी है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वैसे ही महादेव हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके सामने आ ही जाता है? वह रास्ता महादेव ही दिखाते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वह कहेंगे, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए। यह वह पल है जब हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने दिल को साफ करना है और इस संसार को फिर से सुंदर बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि हम महादेव की इस पुकार को सुनें। लेकिन यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए आज एक संकल्प लें। पहला संकल्प, आज से हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। एक पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखने में मदद करें। दूसरा संकल्प, अपने मन से नकारात्मकता को हटाएं, क्रोध, लालच और अहंकार को छोड़ें। तीसरा संकल्प, अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ प्रेम और भाईचारा बढ़ाएं। और हाँ मेरे बच्चों, इस संदेश को औरों तक पहुंचाने का संकल्प भी लें। नीचे कमेंट में लिखें कि आप महादेव की इस पुकार को कैसे अपने जीवन में लाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस संदेश को सुन सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि महादेव का यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस सृष्टि का हिस्सा है। इस बार अनदेखा किया तो महादेव कभी माफ नहीं करेंगे। ये वाक्य सुनकर आपके मन में क्या आया? क्या आपने सोचा कि महादेव इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मेरे बच्चों, महादेव का यह कहना उनके गुस्से का नहीं बल्कि उनके प्यार का प्रतीक है। वह अन्याय हमें जगा रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि अब समय नहीं बचा है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को बार बार गलत रास्ते पर जाने से रोके और वह फिर भी ना माने तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना, लेकिन आप उसे सख्ती से समझाएंगे। महादेव भी यही कर रहे हैं। वह सालों भी हमें सख्ती से इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि हमारा और इस सृष्टि का विनाश हो।
तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें, महादेव की इस पुकार का जवाब कैसे दें। ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कुछ पल महादेव को याद करें। AUM नमः शिवाय का छठी जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति देगा और आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। कर्मों में सुधार। अपने हर काम में ईमानदारी और प्रेम लाएं। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। प्रकृति की रक्षा। छोटे छोटे कदम उठाइए। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। पानी बचाइए और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें। आभार व्यक्त करें। हर दिन महादेव को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह जीवन दिया, यह धरती दी और यह मौका दिया कि आप उनके संदेश को सुन सकें। मैं आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं भी अपनी जिंदगी में भटक गया था। काम का तनाव, रिश्तों में तनाव और मन में बेचैनी। एक दिन मैं एक शिव मंदिर में गया। वहां बैठकर मैंने बस इतना कहा, महादेव मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं और महादेव की मूर्ति मेरे सामने है। उनकी आंखों में एक गहरा संदेश था, अपने कर्मों को सुधारो, अपने दिल को साफ करो। उस दिन से मैंने अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, ध्यान करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और प्रकृति का सम्मान करने की कोशिश की। आज मैं यहां आपके सामने यह संदेश लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी उस शांति को महसूस करें जो मुझे महादेव की कृपा से मिली। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। शायद आपकी कहानी किसी और को प्रेरित करे। मेरे बच्चों, विशुक्ता महादेव का यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इस सृष्टि को बेहतर बनाएं। अगर हम आज से सही रास्ते पर चलना शुरू करें तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आइए आज एक नई शुरुआत करें। महादेव की इस पुकार को अनदेखा ना करें, उनके संदेश को अपने दिल में उतारें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो इसे सुनने का हकदार है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूरी तरह से विश्वास करके इसे शुरू से अंत तक देख लेगा, उसकी जीवन बदल जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी, जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव है। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताज़ा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धारने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, ये जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हठाकियां निराश महसूस कर रही हैं तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें।
आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर हैं और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी। मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य कृषि विधि या आहा स्वास्थ्य कृषि वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद निधि की खाम तथा आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा, मेरा विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा, मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो, मैं तुम्हारे लिए यहां तुम्हारा कल्याण हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक ये संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा या है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है, परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे द्वार का अनुभव कर सके कि जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं
तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं, जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के दाने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिधा बना देगा। न केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वह आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 5वां पार्ट टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है गोदा है। वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो जो एक कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथी फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 8,00,000 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हों। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है? तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है।
आपका प्रेमी तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं